हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड पे। आज हम 10th के देखेंगे बोर्ड परीक्षा मैथ के लिए चैप्टर 1 से 100% सभी क्वेश्चन आएगा। 100% सभी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? जो रूट से पूरा निकल जाता है वही परिमेय संख्या होता है। तो रूट से पूरा निकल जाएगा √1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 2 नंबर, निम्न में से कौन शांत संख्या है? तो शांत वह संख्या होती है जिसके बट्टा को गुणनखंड करने पर 2, 5, 2 या 2, 5 दोनों आए। तो करके देखते हैं। ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी को करके देखते हैं। सी को करके देखते हैं। 5/3 गुने 5, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक 3 आ जा रहा है, 3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करके देखते हैं। तो 5/2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना 5। तो 2, 5 आ रहा है इसके बट्टा में, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अशांत है? निम्न में से कौन अशांत है? तो अशांत संख्या वह होती है जिसके बट्टा में 2, 5 या 2, 5 दोनों को छोड़कर कोई तीसरी संख्या हो, वही अशांत कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए को करके देखते हैं। 3/2 गुने 5। तो ये अशांत है। ये अशांत है, अशांत नहीं, शांत है। शांत है। 2, 5 आ रहा है, 2, 5 शांत है। 3/5, तो इसके बट्टे में तो 5 दिखाई दे रहा है, ये भी शांत है। 4/10, तो ये भी शांति है। 2/9 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी अशांत है। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत है? प्राकृत संख्या वह होती है जो 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होता है। तो ये तीनों तो माइनस में है, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 2 लगातार संख्या का महत्तम समवर्तक क्या होता है? तो 2 लगातार संख्या का महत्तम समवर्तक 1 होता है। जैसे 1, 2 का करके देखते हैं। तो 1 में 2 से करिए तो 2 बार में पूरा खत्म। और देखेंगे एग्जाम्पल 3, 4, 1 बार में 3 तो बच गया 1, 1 में 3 से 3 बार में 0 यानी मौसा 1 होता है। एक वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट। √12 का परिमेयकारी गुणांक है। √12 का परिमेयकारी गुणांक है। तो √12 का गुणनखंड करके देखेंगे। 2, 6, 3, तो 2 गुने 2 गुने 3। तो रूट से तो बाहर 2 निकल जाएगा, लेकिन √3, तो √3 से गुना करने पर निकल जाएगा √3 भी। तो परिमेयकारी गुणांक वह होती है जिस संख्या में गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बना दे। तो √3 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। अगला प्रश्न, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन ए। जैसे हम देखेंगे 2 गुने √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका 2√3 आएगा। 2√3, तो इसका ये अपरिमेय संख्या होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे हम 3 गुना √5, 3√5 हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए। √8 भागे √4 बराबर होगा। तो भाग करते हैं तो 2 आएगा। करके देख लेते हैं। √8 भागा √4, तो √8 8, तो √8 का 8 गुने बटा में होता है तो पलट जाता है, यानी 1√4 काट लेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 10 नंबर अंतिम प्रश्न, पूर्ण संख्या है, निम्न में पूर्ण संख्या है तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। ऑप्शन बी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन बी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वह होती है जो 0 से शुरू होती है। ऑप्शन बी पूर्ण संख्या है। 2 4 6 ऑप्शन सी में है। तो 2 4 6 यह एक तो सम संख्या है। क्या चाहिए? सम संख्या। सम संख्या है। और 1 3 5 7 किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। संख्या